अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर अयाज सादिक के वापस आने के बाद एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये जो तातुल आया तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का, ये अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन तातुल क्या स्पीकर के जाने से ही पैदा हुआ या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे? इसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या ऐसा हो गया था कि पिछला एक हफ्ता इमरान खान से जो लास्ट मीटिंग में तय किया गया था कि पीटीआई को मुलाकात की इजाज़त होगी और फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट के वो आज़ादी के साथ जाकर मुशावरत कर सकें, लेकिन ना वो स्टेज आई और ना मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा। जो लास्ट इंटरेक्शन था पीटीआई के सीनियर लीडरशिप का इमरान खान के साथ, उसमें इमरान खान ने एक राय दे दी थी कि तहरीरी तौर पर मुलाकात के बगैर भी जो दोनों मुतालबात हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और इमरान खान समेत तमाम पोलिटिकल जो उनके प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के लिए, ये दोनों मुतालबात हुकूमत को तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिए जाएँ। तो इसके बावजूद भी ना वो राउंड आया, ना मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। तो आज के प्रोग्राम में हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी रुकावट है क्या, किस वजह से जो हाई होप्स पैदा हुई थी एकदम उनके ऊपर पानी फिर गया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हम बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में हुआ क्या है सर, लगता ये था कि कुछ अच्छी अच्छी बातें होने लगी हैं, तो हम तो खुश थे कि चलो कोई तनाव में कमी आएगी, लेकिन स्टाल हो गया पूरा प्रोसेस। क्या मसाइल हुआ? अच्छा देखिए, इस मुज़ाकराती अमल का अगर स्टार्ट देखें तो एक पार्लियामान 8 फरवरी के बाद ही से एक आवाज़ गवर्नमेंट साइड से आती है, तहरीक इंसाफ बात नहीं करती। जब तहरीक इंसाफ टेबल पे बैठ गई, आपने देखा यूनिलैटरली खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया और साथ ये 2 मुआहदे शुरू दिन से रख दिए। तो उस वक्त नून लीग की तरफ से ख़ास तौर पे ये था कि इनसे बात कौन करना चाहता है। फिर सडन चेंज ऑफ मूड हमने देखा कि नून लीग ने अपनी कमेटी बनाई जिसमें तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया, टेबल पे बैठ के। मगर टेबल के बैठने के बावजूद भी अभी सेकंड राउंड अगर देखें, उसका अहवाल देखें, मुलाकात बड़ी अच्छी हुई, सारों ने ओपनली बात की, सारा कुछ, उसका एलानिया भी जारी हुआ। मगर उसके बाद से फिर एक खामोशी आ गई। तो मेरे जो अपनी, मैं जिस तरह से समझता हूँ कि नून लीग इस वक्त रिलक्टेंट होकर बैठी हुई है। उसके रिलक्टेंस में देखें, उन्हें इससे मुज़ाकरात में अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता। देखिए, मुज़ाकरात में जब 2 साइड्स बैठती हैं, कुछ अहदाफ तय करके बैठते हैं। पीटीआई ने अपने ज़हन में तो अहदाफ तय किए हुए हैं, तभी ये 2 मुज़ाकराती पॉइंट आगे रखें और इसके बाद भी जो आगे बात चलेगी, कहीं ना कहीं पहुँचने का कोई रास्ता, रोड मैप है ज़हन में। आपके ज़हन में क्या रोड मैप है जब ये दोनों मुतालबात आपके अगर हुकूमत लेट से मान लेती है? ये तो नहीं होगा कि आपकी बात मान के वो सुबह कहेंगे कि इमरान खान समेत सब हम रिहा कर रहे हैं, कोई प्रोसेस ही शुरू होगा ना? प्रोसेस शुरू होगा, मगर देखें, इमरान खान ने भी बाहर आना है, वर्करों ने भी बाहर आना है, थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट आना है। पीटीआई को इस चीज़ की क्लैरिटी है। मगर देखें, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है कि आप एक पर्चे में से अभी निकलते नहीं हैं, आपको दूसरे में गिरफ्तारी डाल ले जाती है। आप वहाँ से निकलें, आपको अटक ले जाएंगे, अटक नहीं पसंद आया तो किसी और सूबे में ले जाएंगे। तो वो कम अज़ कम अमल रुक सकता है। साथ ही साथ देखें, बुनियादी तौर पर देखें, एक ये अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, जो रियलाइज़ करने वाली बात है। देखिए, पर्सनल लेवल पे एक गिव एंड टेक होगी। शायद पीटीआई समझेगी कि हमारी मुश्किलात कम हो जाएगी, नून लीग शायद समझे कि हमें लेजिटिमेसी मिल रही है, हमारी कंटिन्यूटी बन जाए। मगर देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त जो इतने अरसे से डैगर ड्रॉन रही हैं, उनके पास ये मौका है अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने का, इस ऐवान को मजबूत करने का टाइम है। अच्छा, बाज़ औक़ात मेरा तासुर ये बनता है कि कुछ इमरान खान के बयान, बल्कि अभी तो PMLN के कुछ लोगों से और PTI के भी कुछ लोगों से उसको तक़वियत मिली कि इमरान खान के कुछ ऐसे बयान जिसमें वो कह देते हैं कि एक बादशाह सलामत है, वो सारे फैसले कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान उनके बड़े नागवार गुजर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बैक ट्रैक किया गया इस पूरे प्रोसेस को। देखिए, बयान तो हर तरफ से आते हैं। आज मरीम नवाज का जो बयान आया, देखें, वो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं है वो बयान। देखें, बैड टेस्ट में सियासतदान बात कर जाते हैं, ना बयान देती हूँ तो ज़्यादा मुनासिब था उनके लिए। बात है, मगर यह है कि बात है कि इस वक्त एट बिगेस्ट एक हमारा क्या है, हमारा मुल्क एट स्टेक है। हमने देखें 3 साल में हमें जितना मर्जी आप एतराज़ कर लें कि जी पीटीआई ने कुछ नहीं किया, देखिए 6% ग्रोथ रेट पे हम पाकिस्तान छोड़ के आए थे। आज 3 साल इनको होने के बाद आप इनकी सूरत हाल देखें, पाकिस्तान की मईशत किसी तरफ जा अभी भी फर्स्ट क्वार्टर में <1 है, लेकिन ये जब तक आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी ना, तो ग्रोथ बहुत भूल जाना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं कैपिटलाइज करते सियासी? आप दोनों को कैपिटलाइज करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए और हुकूमत को भी करना चाहिए। तो देखें, इस चीज़ का डिले ही नहीं किया। कल खान साहब ने मेरे सामने बैरिस्टर गौर को कहा कि ठीक है, मुलाकात नहीं, आपकी मुलाकात हुई इमरान? कल मैं मौजूद क्या था। कहा इमरान खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कहा, नहीं मुलाकात होती, ये 2 इन राइटिंग दे दो। तो इसी के तसलसल में अगर सियासी कमेटी की इमरान से मुलाकात नहीं भी होती
तो फिर भी इमरान ने क्लियरली कहा कि दे दो इन राइटिंग में, तो दे दो। ये चेंज ऑफ हार्ट क्या था इमरान से? आपने पूछा नहीं कि अब ये नरमी क्यों पैदा किया? देखिए खान साहब, अगर मेरी देखें ऑब्जर्वेशन, जो मैंने खान साहब को ऑब्ज़र्व किया, खान साहब को ज़्यादा उम्मीदें गवर्नमेंट साइड से नहीं लगा के बैठे। उन्हें है कि ये इस तरह से जो है ना नहीं मानेंगे, और मेरे ख्याल से खान साहब ने इनके ब्लफ को कॉल किया है, और ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है मुज़ाकरात में। ये इमरान को डाउट्स क्यों हैं? अगर इमरान को डाउट्स हैं कि हुकूमत कुछ करेगी नहीं, तो फिर तो उन्होंने ये तहरीरी तौर पर लिख के देने के लिए सिर्फ हुज्जत तमाम की है या नहीं, कुछ और है? हम तो अपनी देखें सिंसेरिटी के साथ देखें, हम अगर इस स्टेज पे बैठे हैं टेबल पे, हम बहुत सारी चीज़ों को साइड पे रख के बैठे हैं। अगर देखें 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, रिजर्व सीटें ना मिलना हमारे लिए बर्निंग और प्रेसिंग इशू है। लेकिन अभी आपने 8 फरवरी भी छोड़ दिया, रिजर्व सीट्स भी छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं, मतलब साइड पे रख के इसीलिए बैठे कि कम से कम बात तो चले। जब बात चलेगी तो फिर और मुतालबात उनकी कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, चीज़ आगे चलेगी। मगर अभी तक कोई नीयत उस तरह की गवर्नमेंट साइड से नज़र नहीं आ रही। क्या अयाज सादिक के आने के बाद आपको लगता है कि वो जो तीसरा मुज़ाकराती अमल है, अब तो आप ज़ाती तौर पर या आपकी जमात जो है ये अनाउंस कर चुकी है कि हम दोनों मुतालबात लिख के दे देते हैं, तो तीसरा मरहला जो है वो अब जल्दी करीब आ जाएगा? देखें 100% मैं समझता हूँ तीसरा मरहला, वैसे भी पार्लियामेंट्री सेशन भी शुरू हो रहा है मंडे से, और मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात भी फ़ौरन हो जाएगी। मगर मुलाकात फ़ौरन से मुराद कितनी जल्दी? अगले 1-2 रोज़ में? मंडे से पहले मुझे नहीं लगता, मंडे से पहले मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से पेस अभी चीज़ों की चल रही है। मगर मंडे तक भी हो जाती है। देखें मुज़ाकरात तीसरे से चौथे मरहले पे तब भी जाएंगे जब इस पॉलिटिकल कमेटी की खान साहब से मुलाकात होगी। क्योंकि देखें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतनी बड़ी जमात अपने लीडर को कंसल्ट ही ना करे इश्यूज़ पे, और वो जो है ना ब्लाइंड खेलती जाए और अल्टीमेटली किसी फैसले पे पहुंच जाए। इतनी किसी की इस्तात नहीं है, इतना किसी का कद नहीं है। एंडोर्समेंट खान साहब से ही मिलनी है, तो बेहतर यही है कि लम्हा बलम्हा उनके साथ नोट शेयर होते जाएँ, बजाय इसके कि मुज़ाकरात बहुत आगे तक चले जाएं, जो कि जा नहीं सकते, मगर आगे चले जाएं और खान साहब कहें कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये तो डर है आपकी हुकूमत को भी कि इमरान खान किसी वक्त भी कहेंगे कि ये जो मैंने कहा था बस ये ख़त्म, नहीं तो इसीलिए किया था ये वापस विड्रॉ कर ली। एम्पावर नहीं, जिस चीज़ पे खान साहब एम्पावर कर रहे हैं वो तो बिल्कुल उस चीज़ पे स्टैंड करेंगे। मगर देखें कोई दफ़ा पॉलिटिकली होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बियॉन्ड द लाइंस जो है ना चीज़ों को अगर लटक गया तो आप कहते हैं कि इमरान खान ये सारी एम्पावरमेंट विड्रॉ कर लेंगे? मुझे तो यही लगता है। आपको यही लगता है कि अगर तो हालत इख्तियार कर लेता है मुज़ाकराती अमल, तो ये नहीं निकलता, तो इमरान खान कहेंगे छोड़ो इस बात। अगला वीक बेसिकली इस मुज़ाकरात के लिए मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक है नेक्स्ट वीक है, जो कमिंग वीक जो लग रहा है कमिंग वीक मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, ये मेक और ब्रेक है। इससे टोन का पता चल जाएगा, गवर्नमेंट की नीयत का भी पता चल जाएगा, और तहरीक इंसाफ का भी वाटर गवर्नमेंट साइड टेस्ट कर लेगी। आज शाम से खबरें चल रही हैं कि आज कोई पीटीआई वाले मुलाकात के लिए नहीं गए, आज कोई नया इशू था? नहीं, मुलाकात देखें रेगुलर मुलाकातें होती हैं। कल जैसा ट्रायल था, लोग मिले हैं। ये देखें फैमिली की मुलाकात और वकला की मुलाकात, इस वक्त उनकी मुलाकात का इशू नहीं है। इशू क्या है, जो कमेटी है 7 रुकनी उसने मिलना है। नहीं, लेकिन आज खबर ये चल रही है कि इमरान से कोई फैमिली या वकील मिलने नहीं गया, ये कोई अनयूजुअल स्टेप कैसे हुआ है? हालांकि रोज जा रहे होते हैं, रोज जा रहे होते हैं। आज मुझे एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं मेरी, क्योंकि अपनी लॉ की कमेटी की मीटिंग उस टाइम पे चल रही थी, उसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, तो जाहिर बात है वो तो उधर नहीं गए होंगे अगर वो कमेटी के अंदर बैठे हैं। अली मोहम्मद खान भी उसी कमेटी की मीटिंग में बैठे हुए थे।